अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। एसएसएलसी में पढ़ने वाले उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कन्नड़ा सब्जेक्ट मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी मुतासिर हो रहा है। बेशतर कन्नड़ा के अल्फाज के मानी उर्दू में मालूम न होने की वजह से तलबा के लिए कन्नड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कन्नड़ा एक आसान जुबान है और हमारी रियासत की सरकारी जुबान होने की वजह से हमारे लिए कन्नड़ा सीखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आपको उर्दू की मदद से कन्नड़ा सिखाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो लेसन आपको कन्नड़ा सीखने में और एसएसएलसी में बेहतर रिजल्ट के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज की फर्स्ट पोयम एनी। कृतिकारार परिचय यानी शायर का तारुफ। सुकन्या मारुति जिन्होंने एनी पोयम को लिखा है, ಅವರು 1956ರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। जिला बल्लारी के कोट्टूरू गांव में सुकन्या मारुति की पैदाइश होती है। ಇವರು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು। देखिए, दलित बंडाय काव्य मार्ग, बंडाय काव्य का मतलब होता है इनकलाबी शायरी। दलितों के लिए लिखी गई इनकलाबी शायरी के एक अहम शायर के तौर पर प्रमुख यानी अहम इनको माना जाता है। कर्नाटक विश्वविद्यानिलयದ एमए पदवी पढ़ेदु। इन्होंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। पदवी मीन्स डिग्री। धारवाड़ದ जेएसएस ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ कन्नड़ प्राध्यापकियागी ಕೆಲಸ निर्वहिಸಿದ್ದಾರೆ। धारवाड़ में जेएसएस कॉलेज में इन्होंने प्राध्यापकी यानी प्रोफेसर बनकर अपनी खिदमत अंजाम दी। ಇವರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನನ್ನವರು, ತಾಜಮಹಲಿನ ಹಾಡು, ಬಿಂಬದೊಳಗಣ ಮಾತು, ನಾನೆಂಬ ಮಾಯೆ इत्यादि कवन संकलनಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। ये सब इनके शायरी के मजमुए कलाम है। ಏನಿ ಕವನವನ್ನು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಏನಿ जो पोयम है ये समग्र कवन संकलन इस किताब से ली गई है। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ। ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ भिन्न भिन्न धोरणೆಗಳಿಗೆ अनुगुणವಾಗಿ जो नया कन्नड़ा लिटरेचर है वो अपनी मुख्तलिफ नजरियात के मुताबिक, धोरणी मीन्स नजरिया, नवोदय, प्रगतिशील, नवोदय नया, प्रगतिशील तरक्की पसंद, नव्य, दलित ಬಂಡಾಯ पंथಗಳಾಗಿ वर्गीकरिಸಲಾಗಿದೆ। वर्गीकरिसु मीन्स दर्जाबंदी करना। तो इस तरह कन्नड़ा के लिटरेचर की दर्जाबंदी की गई है। क्रमेण स्त्री संवेदनी, आहिस्ता आहिस्ता स्त्री यानी खवातीन, औरतों के जज्बात, दलित संवेदನೆ, मुस्लिम संवेदನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು तीव्र आसक्ति तोरिसिದೆ। आहिस्ता आहिस्ता उसमें दलित समाज के जज्बात, मुस्लिम समाज के जज्बात को पेश किया गया है। अभिव्ಯಕ್ತಿ यानी बोलना, इजहार करना। एनी कविತೆಯಲ್ಲಿ स्त्री संवेदನೆಯ अभिव्ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ। एनी जो है इस नज़म में खवातीन के जज्बात को, उनकी कुर्बानियों को जो है बताया गया है। ಶ್ರಮಿಕರ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು, श्रमिक यानी मजदूर, जनसामान्य मीन्स कॉमन मैन, आम आदमी, सहाय पಡೆದು उनकी मदद लेकर पदवी, अधिकार, कीर्ति, हण, गौरव, यशस्सु पಡೆದು व्यक्ति मेले एरुत्ताने मीन्स आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। कोई शख्स तरक्की करने के लिए दूसरों की मदद लेता है, इससे उसे ओहदा मिलता है, अधिकार, इक़्तिदार मिलता है, कीर्ति, शोहरत मिलती है, हण, पैसा कमाता है, इज्जत हासिल करता है, यशस्सु, कामयाबी से वो आगे बढ़ता है। ಹೀಗೆ ಮೇಲೇರಿದವನಿಗೆ अहम ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तरक्की करने के बाद उनके अंदर गुरूर समा जाता है,
ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. जिन लोगों ने आगे बढ़ने में उसकी मदद की उसे भूल जाता है. ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, उनको धुतकारता है, उनका इनकार करता है. ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. पैसा, दौलत, शोहरत ये कभी जो है हमेशा के लिए नहीं रहता. ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದರೆ, ये तमाम चीजें, इक़्तिदार, ताकत, शोहरत, पैसा, ये हमेशा नहीं होता, मुस्तकिल परमानेंट नहीं रहता. ये समझकर, अगर हम ये जानकर हमारी मदद करने वालों का एहतराम न करेंगे, गौरव मीन्स इज्जत, एहतराम न करेंगे, तो क्या होगा? ತಮ್ಮ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. हमारी बर्बादी, विपत्तु, बर्बादी के लिए खुद हम ही जिम्मेदार होंगे ಎಂಬುದನ್ನು कवि एक एणी कविते प्रतिपादिಸುತ್ತದೆ. जो एक एनी पोयम है यही बताती है कि अगर हमारी मदद करने वालों की हम एहतराम न करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಏಣಿ, इस पोयम में एनी यानी सीढ़ी को मिसाल बनाकर मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. तो शुरू करेंगे पोयम. नानंदु एनी, एनी सीढ़ी. शायर ने सीढ़ी की मिसाल देते हुए हमें समझाया है कि सीढ़ी क्या करती है? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. बेशुमार लोगों को ये सहारा देती है, आगे बढ़ने में मदद करती है. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು, कुछ लोग जो मेरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, ऊपर चढ़ गए. ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. क्या करते हैं? ಕೈ ಬೀಸು मीन्स हाथ हिलाना. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು. अब वो उतरेंगे कैसे? जरूरत पूरी हो गई, सीढ़ी का सहारा लिया, फिर सीढ़ी को क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया. अब वापस उतरना है तो फिर उनको सीढ़ी की जरूरत पड़ती है. ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಮೇಲಂತಸ್ತು ऊपरी मंजिल, बुलंदी शाश्वतवಲ್ಲ, हमेशा नहीं है. एक शायर यानी मुनव्वर राना का एक शेर है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है. बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है. बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है. तो यही पैगाम यहाँ पर सुकन्या मारुति भी दे रही है. तो मेलंतस्तु, ऊपरी मंजिल, बुलंदी कभी हमेशा नहीं रह सकती. सुरक्षित अल्लाह, सुरक्षित, महफूज, सेफ भी नहीं है. ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡವುತ್ತೇನೆಂದರೆ, अगर मैं उसकी बुनियाद हिला दूं, उस इमारत की, तो क्या करेंगे? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು? ತ್ರಿशंकु मुश्किल में फंसने वाले, जिन्होंने सीढ़ी की मदद लेकर तरक्की किया, बुलंदी पर पहुंच गए. अगर सीढ़ी वहां से हट गई तो ये उतरेंगे कैसे? तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए. जिन लोगों ने तरक्की करने में हमारी मदद की, कभी भी उनको हम भूलना नहीं चाहिए. उनका एहसान मानना चाहिए, कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ ನಾ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಹೆಜ್ಜೆ कदम जो हम चढ़ने के लिए सीढ़ी पर रखते हैं, ಹೊರುವಾಗ ನಾ ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. पट्टपाड़ू तकलीफ, दर्द. चढ़ते वक्त जो दर्द होता है वो तकलीफ है. वो सीढ़ी कहती है कि मुझे खुद मालूम कि किस तकलीफ सह कर मैंने तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಇವರಿಗೆ, लीलाजाल बगैर किसी रुकावट के, ಮೇಲೇರಿದ ऊपर जो लोग चढ़कर चले गए, ಇವರಿಗೆ भार ಹೊತ್ತವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ. जिसका सहारा लेकर चढ़ गए, जिस सीढ़ी ने वजन बर्दाश्त करके उनको आगे बढ़ने में मदद की, आज वो ऊपर पहुंचने के बाद, बुलंदी पर जाने के बाद उनको उसकी कोई फिक्र नहीं है. मिसाल के तौर पर वालिदैन
कितनी तकलीफ झेलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं। फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, तो इसी मिसाल को यहाँ पर सीढ़ी से मवाजना करके, सीढ़ी से तशबीह देकर बताया जा रहा है कि एक पट्टापाड़ू तकलीफ सहकर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, बगैर किसी रुकावट के आगे बढ़े, तरक्की के। आज जो है मुश्किल वक्त में वो सहारा नहीं बन रहे। आने भारा होता गट्टी नेलदल्ली, आने भार बहुत भारी वजन लेकर गट्टी नेलदल्ली जमीन में कालूरी निंता ननगे बीड़व भयविल्ला, सीढ़ी को गिरने का डर नहीं होता क्योंकि वो खड़ी हुई है। लेकिन जो लोग चढ़कर ऊपर गए हैं उनको उतरने के लिए सीढ़ी का सहारा होना जरूरी है। कालूरुव नेलवन्ने तिरस्करिसिद युवरु, कालूरुव नेलवन्ने जमीन पर जिस पर वो पांव रखते हैं उसी का इनकार करने वाले लोग आकाशदल्ली ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ, कितनी देर तक आसमान में उड़ेंगे। मत्ते नन्ना आसरे बेके बेकू, उतरने के लिए फिर उनको क्या चाहिए, सीढ़ी का सहारा चाहिए। आग नानु तिरस्करिसिदरे, उस वक्त उतरते वक्त अगर मैं इनकार कर दूं, सीढ़ी कहती है ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಗಳು, शिखंडी बुजदिल लोग उस वक्त क्या करेंगे जब मैं इनको उतरने के लिए मौका न दूं, इनकार कर दूं। मेले रिद्देनेंब हम्मो, मेले एरिद्देने, मैं बुलंदी पर पहुंच गया हूं, मेरे पास ओहदा है, मेरे पास दौलत है, ये हमेशा के लिए नहीं रह सकती। शायर कहता है शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो इस तरह मामला है कि मेले एरिद्देने, ऊंचाई पर हूं, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, हर चीज है, तो ये हम्मो करगबेको, ये हम्मो मीन्स घमंडी गुरूर खत्म होना चाहिए, पिघलना चाहिए। करगु मीन्स पिघलना। भूमि शाश्वत व्यंब अरिवु, भूमि जमीन शाश्वत हमेशा के लिए रहने वाली है। अरिवु एहसास होना चाहिए। मूड वरेगे, जब तक एहसास नहीं आता उनके अंदर कि जमीन पर हमारे पांव रहने चाहिए, हम बुलंदी पर भले ही कितनी ही उड़ जाएं लेकिन जमीन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वापस फिर जो है जमीन पर ही आना होता है। जब तक उनके पास ये एहसास नहीं बेदार होता, ना नवरीगे निलुकुदिल्ला, मैं उनको मिलने वाली नहीं। नम्रतेगे ना करगुत्तेने, नम्रते आजिजी नरमी, करगुत्ते ने पिघलती हूँ, मतलब क्या है कि इंसान के अंदर नरमी होनी चाहिए। अगर हमारा मिजाज हमारे मिजाज में आजिजी है, इनकसारी नरमी है, तो सख्त से सख्त इंसान भी पिघल सकता है। तो नम्रते के नानु करगुत्ते ने, हमारे मिजाज में नरमी होनी चाहिए, आजिजी होनी चाहिए। बेಳೆಯ ಬಲ್ಲವರನ್ನು मात्र ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ, जो समझते हैं कि किस तरह बुलंदी पर पहुंचने के बाद हमारी मदद करने वालों का की एहसान फरामोशी नहीं करना चाहिए, ये जो समझते हैं उन्हीं को सीढ़ी कहती है कि मैं सहारा देती हूँ, उनको पकड़ती हूँ। नानंदो एनी, इस पोयम का खुलासा ये है कि जो लोग किसी भी एतबार से हमारी मदद करते हैं, हमें जिंदगी में कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोशी नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके उस्ताद हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ने लिखने में आगे बढ़ने में आपकी मदद की, आपकी रहबरी की, चाहे वो आपके वालिदैन हो सकते हैं जिन्होंने मुश्किलात झेलकर आपको बड़ा किया, पढ़ाया, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया, चाहे आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं जो मुश्किल हालात में आपकी मदद करते हैं। किसी भी तरीके से जो भी शख्स हमारी मदद करता है, जिनका सहारा लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका एहसान माने, एहसान फरामोशी न करें और उनको याद रखें और उनका शुक्रिया अदा करें। अजीज तलबा, ये जो लेसन है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और इसके बारे में अपने तासुरात जरूर कमेंट में लिखें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले लेसन्स में आपको मजीद जो है अच्छी तरीके से पेश किया जा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।